इस पोस्ट में देना इसको कहीं न कहीं शुरू करने से पहले आपके सामने हम एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि 5 ऐसे रीज़न्स जो कहीं न कहीं दिल क्रिक को लगते हैं कि नेपाल जो है नेपाल की जो टीम है वो ओडीआई में इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। इसके पीछे 5 बड़े और इम्पोर्टेंट रीज़न्स क्या हैं, ये हम आपके सामने एक वीडियो के थ्रू प्रेज़ेंट करेंगे। उम्मीद है कि शायद आज ही शाम को आपके सामने प्रेज़ेंट करें। उस वीडियो को किसी भी सूरत में देखना मत भूलिएगा और वो इस ऐसे रीज़न्स हैं कि जो आप लेकर अगर कोच या कैप्टन या मैनेजमेंट के सामने बैठेंगे, तो उधर से आपको कोई भी एक सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाएगा। ना ही वो इस पॉइंट्स को डिनाई कर पाएँगे। इतने स्ट्रॉन्ग 5 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो है ओडीआई में नेपाल जो है वो इम्प्रूव करता हुआ हमें नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा और अवे में तो हालत बद से बदतर हो जाती है। और वीडियो ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही जी। इंपॉर्टेंट वीडियो है और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। खैर, अब इस मैच की बात करते हैं यहाँ पर। एंड एक और बात, स्पॉट ऑन मैच प्रीव्यू गया है, जो हम मैच प्रीव्यू हम डिस्कशन कर रहे थे, वही चीज़ें हमें यहाँ पर दोबारा से देखने को मिली है। अगर आप नेपाल की पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हमने उसमें वीडियो में आपको कहा था कि 4x4 का एक प्लान होना चाहिए, वो प्लान हमें यहाँ पर फिर से नहीं दिखा और रिजल्ट हमें पता है कि आखिर एट द एंड क्या निकल कर आया। आप जो 4x4 की हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा शुरू के जो मैं कहा था कि जो 4 बैट्समैन है खास करके, आसिफ है, उसके बाद भीम, भीम है, रोहित रोहित और है, आरिफ। आरिफ है। ये हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि इनके नाम नाम को लेकर, इन जिस डाउनों पे ये आते हैं वो डाउन की वजह से इन 4 के हमने नाम यहाँ पर लिए थे कि ये 4 डाउन के प्लेयर्स को हर हाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स खेलने हैं। ये मैच में कहा था, आपने भी सुना होगा। और लेकिन आप देखिए कल के मैच में महज 61 गेंदें इन चारों ने मिलकर बिल्कुल। खेली है। 64 गेंदें, 64 गेंदें इन चारों बैट्समैनों ने मिलकर खेली है और टीम का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हमें देखने को मिला है। ये हमने पहले भी कहा कि लोअर ऑर्डर टेंडर्स कितना भी रन कर ले, कितना भी परफॉर्मेंस कर कर स्कोर को ड्रैग कर कर लेके चले जाए, 10 में से एक मरतबा ही वो लोग मैच जिता सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार मैचेस जीतने हैं एक अच्छे बैलेंस बेसिस पर, जब तक आपका जो ये सब ऑर्डर है ये रन नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में आप मैच जीत नहीं सकते और आप एक अच्छे टोटल तक ही पहुंच नहीं पाएंगे, तो बॉलर्स फिर उसमें क्या ही कर पाओगे। उसके बाद हमने मैच में एक और चीज कही, आपको याद होगा कि जो मेन जो 4 बॉलर्स हैं उन्होंने विकेट यहाँ पर निकाले नहीं है और कल भी वो उन्होंने विकेट्स यहाँ पर निकालने जी हाँ। पड़ेंगे और कल के मैच में हमें वही देखने को मिला। 33 ओवर उन चारों प्राइम बॉलर्स ने मिलकर डाले, लेकिन विकेट निकाले महज 4, उसमें से भी 3 जो है तब आए जब मैच में कुछ बचा नहीं था, सिर्फ एक ही विकेट गिरा था, 129 रन। नहीं, बिल्कुल सही कहा मैच आपने टू और एंड फिर से एक स्पॉट ऑन गया है। ज़रूर, ज़रूर। तो बिल्कुल सही तो देखिए, स्पॉट ऑन गलत जाता तो और बेहतर होता। अगर जी हाँ। क्योंकि प्लेयरों का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हमें यहाँ होने को दिखता या मिलता, तो शायद वो गलत हो जाता, वो जो हमने कहा था। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। प्लेयर जो हैं परफॉर्मेंस एकदम सेम दे रहे हैं बैक टू बैक मैचेज़ में। कोई असर है नहीं। और बॉलिंग में तो ख़ैर आप देख ही रहे हैं, कोई विकेट लेना नहीं है, बड़े-बड़े स्कोर बन रहे हैं सामने टीम के सामने और फिर वही 4 बॉलर्स खाली हाथ जा रहे हैं। चाहे नई बॉल हो, नई बॉल से थोड़ा बेटर होता है, तो पुरानी बॉल से पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। बिल्कुल, डेफ़िनिटली नाइविया भी यहाँ पर जो मैचेज़ हैं वो लगातार हार रही है, जैसे आप देख रहे होंगे नाइविया ने भी काफ़ी लगातार 6 जी हाँ, मैच वो जी हार हाँ। गए, लेकिन कम से कम उनके में एक क्लैरिटी क्लियर नज़र आ रही है कि यहाँ पर बॉलिंग की दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, क्लियर समझ में आ स्कोर तो रहा है, आप उनके बड़े-बड़े 6 मैच उठा के देखेंगे, बैटिंग में फिर भी ठीक है, एस्ट्रेट लेवल पे तो फिर भी ठीक है, जी, बहुत जी, अच्छे-अच्छे जी स्कोर्स हाँ। भी किए और पिछले 2 मैचों में तो उन्होंने 289 और एक में तो 300 313 कर दिए थे, बिल्कुल, वो चलिए ठीक है। लेकिन उनके में क्लियर समझ में आ रहा है कि एक बॉलिंग डिपार्टमेंट में भारी दिक्कत आ रही है, कुछ और कैप्टेंसी में विराट रासमस के डिसीजंस को लेकर। लेकिन यहाँ पर आप चाहे बैटिंग में देखें, चाहे आप बॉलिंग में देखें, चाहे आप कप्तानी में देखें, तीनों जगहों पर आपको कई सारी खामियां नजर आएंगी जो आप भी बहुत आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर आप ब्लाइंड फैन नहीं है तो ही जी, पॉइंट आउट जी कर हाँ। पाएंगे, वरना नहीं। ब्लाइंड फैनों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। खैर, अब बात करते हैं फेस बाय फेस से, फिर नंबर्स वगैरह जानते हैं। 100 बातों की एक बात तो हमने ऑलरेडी वीडियो में कर दी कि रीजन क्या कुछ है। बिल्कुल, अब बात करें 1 से 10 ओवर की, तो नेपाल ने 30 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं कनाडा ने 31 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर और ये पहला फेस कनाडा के नाम रहा। 11 से 40 ओवर की बात करें तो इस मिड फेस में नेपाल ने बनाए 120 रन 5 विकेट के नुकसान पर और वहीं कनाडा ने 142 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत स्ट्रॉन्ग उनका ये फेस बहुत ही गया। strong। मिड फेस दोबारा से बैक टू बैक उनका मिड फेस काफ़ी अच्छा जा रहा है। टीम अच्छा कर भी रही है और मिड फेस भी कनाडा ने अपने नाम किया। डेथ फेस की बात करें तो यहाँ पर 31 रन बनाए नेपाल ने डेथ फेस में। 41 से 50 का जो फेस है, 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर और वहीं कनाडा ने 13 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। 42 ओवर तक उनकी बैटिंग गई और टीम ने
बड़े अंतर से 5 विकेट से इस मैच को काफी बॉलर रहते हुए जीत गए। बिल्कुल, तो बहुत ही आसानी से फेस बाय फेस आप देख रहे हैं, तीनों ही फेसेस में कनाडा ने बहुत ही बिल्कुल, पूरी तरह से जी हाँ। डोमिनेट यहाँ पर किया है, चाहे वो पहला फेस हो, चाहे सेकंड फेस हो या फिर थर्ड फेस ही क्यों ना हो। डॉट बॉल्स में भी काफ़ी ज़्यादा कमी रही है कनाडा की इन कंपेयर टू नेपाल, जिन्होंने 191 डॉट बॉल्स खेली है। नेपाल के बैट्समैनों ने आप देखिए लगभग 32 ओवर जी डॉट हाँ, बॉल यहाँ जी पर हाँ, खेलकर बिल्कुल। निकाल दी। टीम की हालत खराब थी, तो दो टेलेंडर्स और जी हाँ, लोअर ऑर्डर्स ने मिलकर जो है थोड़ा बहुत खींच दिया, रिस्पेक्टेबल ठीक-ठाक टोटल तक पहुँचा दिया। ठीक-ठाक नहीं, एक बस अच्छा दिखने वाले स्कोर तक जी, पहुँचा जी। दिया, ठीक-ठाक भी बिल्कुल भी नहीं। नहीं, नहीं, 50 ओवर के वरना शायद अंडर 100 ऑल आउट होती और फिर से एक बार पहले बैटिंग करते हुए टीम 50 ओवर बैटिंग नहीं कर पाई। वही प्रॉब्लम वापस से सामने आ गई थी। बैटिंग कार्ड की तरफ चलते हैं यहाँ पर सीधे-सीधे। बैटिंग कार्ड में कंट्रीब्यूशंस की यहाँ बात करें तो अर्जुन सौद एक और मैं कहूँगा बेस्ट चीज़, हमने पिछले एनालिसिस में भी कहा था, जब आपको मौके मिल रहे हैं तो आप वेस्ट बिल्कुल, से किसी भी सूरत में बिल्कुल। नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमारा मतलब ये नहीं कि आप 50, 60, 100 करके बैठ जाएँ, ये नए आप हैं, लेकिन कम से कम 35, 40 को एक झलक भी तो दिखे। तो अर्जुन ने दोनों ही मौके अपने वेस्ट किए हैं। वैसे भी मौके इतने आसानी से मिलते नहीं हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक इनिंग जी में हाँ। इन्वेस्ट करना चाहिए था। नए हैं बोलकर, और नए लोग तो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। हम बिल्कुल, देखते हैं बिल्कुल, डेब्यू में जी हाँ। एक आध मैच वाले हो तो बहुत जबरदस्त शुरू परफॉर्म के करते हैं। 10-15 आप मैच में। अपनी बाकी 7 टीमों में नए प्लेयर को उठाकर देखेंगे, आपको दिखेगा कि वो जी लोग हाँ। रन्स कर रहे हैं। खैर, उसके बाद भीम पूरी तरह से फ्लॉप गए हैं। आसिफ। इस इनमें आसिफ डिजास्टर गया है उनका ये बिल्कुल, पूरा का पूरा जो दौरा है। 3 मैचेस हुए, बड़े कोई भी रन्स प्लेयर। निकल कर नहीं आए हैं। टेरेबल परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली है। रोहित पौडेल रन आउट हो गए, खुद का ही कॉल था, बहुत ही खराब कॉल था वो, और उस रन की जरूरत भी नहीं थी। टीम की हालत आप देखिए, उस सिचुएशन पर आप जो रन डालने की कोशिश कर रहे जी हैं, हाँ। वो बहुत ही खराब फैसला कहीं ना कहीं था। इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद आरिफ बिल्कुल आज भी नहीं चले, 10 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मैच में कम से कम एक होल्ड जी करके हाँ, रखा था एक इनिंग जरूर। उन्होंने, लेकिन इस बार वो किसी नहीं कर पाया। पूरी बैटिंग लाइनअप, अनिल शाह धराशायी हो गए, स्वीप मारने के लिए गए, क्या करने की कोशिश कर रहे थे वही जानते हैं। मतलब बैट्समैन जो है अपनी गलती से ज्यादा आउट होते हुए नजर आते हैं। बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई, आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन ऐसी भी नहीं कि आप प्ले ही ना कर पाए, खेल ही ना पाए, और एक आध शॉट्स अच्छे खेलने के बाद अपना विकेट गवा कर। ये एक्चुअली क्या है कि ये होता ये है कि ये बहुत देखा जाता है, ये आज के क्रिकेट में बहुत बढ़ गया है, बैट्समैन जिद्दी बहुत हो गए हैं। जी हाँ, ये बहुत देखा गया है, बहुत पहले ये कमेंट्री में भी सुना है, क्योंकि उस कमेंट्री में बहुत बार ये आया भी है, कई पुराने क्रिकेटर ने भी बोला भी है कि बैट्समैन जो हैं आज के वो बहुत जिद्दी हैं। वो सुनते नहीं है कि किस कंडीशन में हमें कैसे खेलना है, किस तरह वो उन्होंने एक शतक मारा होगा 50 बॉलों में तेजी के साथ, तो वो समझते हैं कि हर कंडीशन में, हर जी। जगह, हर बॉलर के सामने मैं 50 बॉलों में 100 रन कर सकता हूँ। बिल्कुल उनके लिए कंडीशन या सिचुएशन कोई मायने नहीं रखती। तो ये जो है आउट होने के तरीके जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, ये उसी का एक नजरिया है या नजारा है, हम जिसे कहें कि बार बार बल्लेबाज गलती कर आउट हो रहे हैं। ये जिद्दी तरीका है आउट होने का, ना कि एक ऐसी बॉल पड़ रही है जिससे सब कुछ बदल जाए। आप देखिए स्वीप, आप देखिए स्वीप मारना, रन आउट होना, उस टाइम रन की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की बात है। क्या वो एक रन लेना इतना जरूरी हो गया था? और वही आसिफ शेख का है। बिल्कुल, आसिफ शेख का भी क्लियरली किया। है कि बॉडी के इतने क्लोज बॉल है, फिर भी वो पॉइंट की तरफ खेलने की अब कोशिश ये भी आपने सही कहा है, बल्लेबाज बार-बार चौथे पांचवें स्टंप की बॉल को छेड़ते हैं। चौका चला गया है, सोच रहे हैं शायद कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, वो बॉलर ट्रैप करते हैं, बॉलर फंसाते हैं। अरे बॉलर की भी अपनी एक सोच है, बॉलर भी कुछ सोच के बॉल डालता है, उसने स्लिप ले रखा है, कवर ऑन है, बाहर बॉल डाल रहा है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि शायद मुझे फंसाना चाह रहा है। जब सचिन तेंदुलकर सर जैसे बल्लेबाज कवर ड्राइव मारना बंद कर सकते हैं एक इनिंग के दौरान, क्यों? क्योंकि उनको बॉलर ने फंसा कर परेशान करके रख दिया था। तो सचिन तेंदुलकर छोड़ सकते हैं, तो आप तो उनके 1% भी नहीं हुए हैं अभी। आपको तो छोड़ना वो आना चाहिए कि आप अभी नया करियर शुरू हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, और एक चीज आपने सही कही कि एक दो चौके पड़ते हैं तो आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा टच है, आप बहुत अच्छा बॉलर खेल को रहे भूल ही हैं। गए। बिल्कुल नहीं, आप ये भूल ही जा रहे हैं कि वहाँ बॉलर भी है, वो भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो चेक कर रहे हैं कि आपका लेंथ, आपका बल्ला कितनी दूर तक जाता है, आप गेंद को कितनी दूर तक चेस करने के लिए जाते हैं, आपकी आदत क्या है, ये सब भी चेक करते हैं। और उसका बहुत ही अच्छा खामियाजा फिर बॉलर ने उठाया, जब उन्होंने आसिफ को ये पढ़ लिया, वो भी उनको भी आउट किया। उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से अर्जुन को और भीम को भी इसी तरह से जी हाँ, निपटाया। खास करके अगर मैं बात करूं भीम भीम उन्होंने इसी तरह से निपटाया। भीम को लगा मैंने एक बाउंड्री मारी तो वाह बहुत अच्छे टच में हूं, लेकिन वो भूल गए कि बॉलर्स चेक भी करते हैं। बॉलर्स को भी सोचिए, आप अकेले मैच नहीं खेल रहे हैं, वो भी एक ओपोनेंट है, उनके पास भी बहुत दिमाग है।
फिर उसके बाद लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूशन दिया, गुलशन ने 34 रन दिए, सोमपाल ने 21 के, संदीप ने 40। उस पूरी इनिंग में बस एक ही चीज का अफसोस हुआ था कल मैच देखते हुए कि संदीप की 50 हो जानी चाहिए जी थी। हाँ। ये उन्होंने बहुत अच्छी बहुत मेहनत की। बहुत अच्छी मेहनत की, कुछ बहुत अच्छे सिंगल्स उन्होंने जी निकाले, हाँ। मैं उसके लिए दाद देना चाहूंगा। शॉट्स वो भी आगे आके खेल रहे थे, ट्राई कर रहे थे, लेकिन फॉर्चून फेवर द ब्रेव जो हम जानते हैं कहावत है, जरूर। उनके बल्ले पे लगी, उन्होंने रन्स भी किए, 5 चौके भी उन्होंने लगाए, लेकिन जो पॉइंट पे वो लगातार साबिन जफर हो और प्रवीण कुमार उस पे लगातार वो सिंगल 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 लिए जा रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। तो उनका एक रन जो नहीं हुआ, बस उसी पे पूरा अफसोस हुआ इस बैटिंग लाइनअप में, वरना पता था कि ये बैटिंग लाइनअप फिर से जी धोखा हाँ। देने ही वाली है। तो यही कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहे कि लोअर ऑर्डर और टेलेंडर से कंट्रीब्यूशन लेकर अपनी अरे गाड़ी ज्यादा कुछ बिल्कुल। आगे बढ़ेगी नहीं। जी हाँ। तो ये उनके लिए ठीक है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, जी, जी। लेकिन टीम के लिए, एज अ टीम के लिए कोई फायदा ये नहीं देने वाला। जब तक वो 4 डाउन के प्लेयर्स रन्स नहीं करेंगे आपके लिए, आप देख बिल्कुल लीजिए कुछ भी नहीं होने वाला बैटिंग यूनिट में। उनको करना ही करना पड़ेगा रन्स। और दूसरी तरफ अगर आप कनाडा को देखेंगे, देखिए आप उनके कौन से बल्लेबाजों ने रन्स किए, वही जो हमने कहा आसिफ जहाँ आते हैं, यानी नवनीत धालीवाल, और उसके बाद जो भीम आते हैं नेपाल की टीम में, वो आए मेरे ख्याल से प्रगट सिंह। देखिए इन दोनों ने वहां पर रन्स किए और लंबी इनिंग खेली है, लंबी इसके बारे में हम यहाँ जी पर हाँ। बात कर रहे हैं। एंड कनाडा की बॉल बिल्कुल शानदार बॉलिंग रही है, पेसरों की, स्पिनर्स की बहुत काबिले तारीफ बॉलिंग रही है। कलीम सना ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, बड़े विकेट निकाले, आसिफ का, भीम का, आरिफ का, और बड़ा विकेट निकाला है। और डिनॉन हेलिजर ने भी फिर से अपनी रिदम एक रखी हुई है कंटिन्यूसली इस राउंड में, राउंड 6 में अपने होम में बहुत अच्छा वो रिदम चल रहा है उनका। साथ ही में हर्ष ठाकेर यहाँ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हुए नजर आ रहे हैं। वो 2 विकेट उन्होंने भी निकाले 13 रन देकर 4 ओवरों में। और प्रवीण कुमार और साद बिन जफर, जैसे कि पिछले मैच में भी पूरी टीम ने मिलकर काफी अच्छा चिप इन किया था विकेट के साथ, बॉलिंग यूनिट ने। इस बार भी हमें ये देखने को मिला है। और बस थोड़ा ये है कि थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट करा तो अच्छा रही है, थोड़ा सा पिछले मैच में इतना एक्स्ट्रास नहीं थे, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रास किस वाइड जी हाँ। तो इस पर थोड़ा सा प्लीज कंट्रोल करिए। बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, जब भी आप लाइन लाइन में आ रहे हैं बहुत शानदार आ रहे हैं, लेकिन 2 वाइटें डालकर आप लाइन और लेंथ अच्छी कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं, वो थोड़ा सा बेहतर करना। बिल्कुल। अब यहीं पर देखिए कनाडा के प्राइम बॉलर्स 19 और 8 27 ओवर उन्होंने डाले। मैं 3 प्राइम बॉलर्स की बात कर रहा हूं, बल्कि चौथे को तो ऐड भी नहीं किया हमने। 3 प्राइम बॉलर कलीम, डिलॉन और साह, इन्होंने 27 ओवर डाले और 6 विकेट निकाले। बस। और इस 6 में से 5 जो है, बल्कि 5 क्या, जी हाँ 5 जो है वो प्राइम टॉप बैट्समैनों के हैं, जो टॉप ऊपर बैटिंग करने के लिए कहीं ना कहीं आते हैं। यही कहानी बयां करते हैं। आप देखिए वहां पर 33 ओवर डालकर 3 विकेट या 4 विकेट निकाले जी हाँ, जी हाँ। प्लेयरों ने, और वो भी उसमें से 3 विकेट तब जब मैच से पूरी तरह से टीम बाहर हो चुकी थी। एक कदम बताता है कि नेपाल की जो बॉलिंग है, प्राइम बॉलर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस और ओपोनेंट टीम का परफॉर्मेंस किस तरह से निकल कर आता है। उसके बाद जब कनाडा इसे चेस करने के लिए आया, और शुरुआत जो है वो इतना खासा रहा, बहुत जल्दी विकेट गिर गया एरन जॉनसन का। और ये भी हमने मैच प्रीव्यू में कहा, मैच प्रीव्यू हमने कनाडा के लिए एक ही मुद्दा उठाया था, और वो ये कि उनके जो एरन जॉनसन है वो रन्स नहीं कर रहे, उन्हें रन्स करना पड़ेगा हर हाल में, उनको भी रिदम में आने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लियरली है कि वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी ओपोनेंट हो, उनके बल्ले से रन्स निकल नहीं रहे हैं। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। नवनीत धालीवाल और प्रगट ने आउटस्टैंडिंग 122 रन साझेदारी की, 122 रन की पार्टनरशिप की और टीम को पूरी तरह से बाजार से निकाल दिया और एक तरफा मैच कहीं ना कहीं बना दिया। उसके बाद एक आध विकेट सबने आकर लिए, उसका कोई खासा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि मेन काम उन्होंने वहां पर कर दिया था। ये तय हो गया था कि कनाडा इस राउंड की सबसे सक्सेसफुल टीम बनकर निकलेगी इस मैच की जीत के बाद, जहां पर 3 पॉइंट उनके हो गए। कमाल की इनिंग रही नवनीत धालीवाल की, 87 रन 113 गेंदों में, और प्रगट सिंह ने 64 रन 83 गेंदों में। देखिए ये होती है लंबी इनिंग्स। आप देखिए एज ओपनर नवनीत की इनिंग को देखिए, ऑलमोस्ट 20 ओवर उन्होंने बैटिंग की और 87 रन तक अपनी गाड़ी को लेकर। उसके बाद जो है उन्होंने भी एक अच्छी खासी लंबी इनिंग खेली 64 रनों की। एंड नेपाल की बॉलिंग की यहाँ पर क्लियरली अब चलते हैं, नेपाल की बॉलिंग निकाल बिल्कुल। और फिर वही हमें देखने को मिला है, बॉलर्स सेम कहानी, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं विकेट्स के लिए वो अपने आप को बदल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन विकेट हाथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक बॉलर एक फ्लो, एक रिदम में नजर नहीं आ रहे। और कहना होगा कि बॉलर्स के लिए बहुत, बॉलर्स के साथ साथ बल्लेबाज तो थे ही, अब बॉलर्स भी इसमें काफी ज्यादा लैग कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन में, रिदम में, विकेट निकालने में। नहीं है वो सिमिलर टिपिकल लाइन और लेंथ है, कोई बेहतर है नहीं। जहां बॉल पड़ना चाहिए विकेट के लिए, विकेट टेकिंग डिलीवरी जहां से आ सकती है, वहां बॉलें काफी कम पड़ रही हैं, उस परसेंटेज काफी कम है उस जगह में। गुड लेंथ के करीब अगर हम देखें, वहां पर इतनी ज्यादा परसेंटेज है नहीं। और स्पिनर्स आ रहे हैं तो उन्हें जो बल्लेबाज है सामने टीम के काफी अच्छा खेल रहे हैं।
कॉशन के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे संदीप हो, ललित हो, लेकिन जमने के बाद फिर इन पर भी रन लगातार आसानी से निकल रहे हैं, तो इतनी कोई खासा परेशानी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखें चाहे सीनियर बॉलर्स हो या फिर साथी बॉलर हो कोई। बिल्कुल सही कहा। 26 ओवर्स तक कनाडा का एक भी विकेट नहीं गिरा था। जब पहला विकेट गिरने के बाद जो दूसरा ओवर 26 ओवर तक, यानी आप लगा लीजिए 156 गेंदों तक कोई विकेट नहीं गिरा। सब बॉलर्स ने ट्राई कर लिया लेकिन विकेट किसी को भी मिला नहीं, और उसके बाद जाके जब मिला तब कहीं ना कहीं बहुत देर यहाँ पर हो चुकी थी। तो डेफिनेटली प्राइम बॉलर्स ने फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया है, जो कि मैच प्रू में हमने कंसर्न उठाया भी था। इसी के साथ कनाडा ने यहाँ पर भी फिर से एक बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर एट द एंड कहीं ना कहीं दर्ज की है, और 3 मैचेस वो अब यहाँ पर जीत गए, और नेपाल 3 मैचेस लगातार इस राउंड में अपने हार गया है। उनके पास एक ही आखिरी मौका बचा हुआ है, लेकिन अगर वो मैच को जीतते हैं हारते हैं तो खैर बात की बात है। लेकिन डेफिनेटली आज हमारा वीडियो किसी भी सूरत में देखना मिस आउट मत करिएगा जी हाँ। कि 5 वो स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट और फैक्ट रीजन जिनकी वजह से नेपाल जो है ओडीआई क्रिकेट में इंप्रूव बिल्कुल भी कर नहीं पा रहा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो 5 रीजन अगर आप मैनेजमेंट कोच या कैप्टन के सामने रखेंगे, वो कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स आपको नहीं दे पाएंगे कि बिल्कुल। क्यों ये 5 रीजन नहीं है। वो इसको डिनाई कर ही नहीं पाएंगे, बचने की कोशिश करेंगे सवालों से लेकिन बच नहीं सकते, क्योंकि इतने फैक्ट रीजन है। जरूर उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, मिस आउट मत करिएगा किसी भी सूरत में। फिलहाल इस वीडियो में